तो आज का यह वीडियो सभी विशिष्ट शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके जो सक्षमता 1 पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो सक्षमता 1 पास करने के बाद जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, वे 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में योगदान किए थे। और वैसे विशिष्ट शिक्षक जो 1 जनवरी को योगदान किए थे दोस्तों, उनके एचआरएमएस पोर्टल पर जो अगला इंक्रीमेंट शो कर रहा होगा वो 1 जुलाई को शो कर रहा होगा। संभवतः आप ये मान के चलें कि हो सकता है कि 1 जुलाई को आपको इंक्रीमेंट का लाभ मिले। वैसे विशिष्ट शिक्षक जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए थे, जो 1 जनवरी के बाद ज्वाइन किए थे, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, 7 जनवरी तक में उनका जो अगला इंक्रीमेंट शो कर रहा होगा वो 1 जनवरी 2026 शो कर रहा होगा। तो जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं, यदि 1 जुलाई से इंक्रीमेंट मिलता है तो उनका कितना ग्रॉस सैलरी हो जाएगा, यानी इन हैंड सैलरी हो जाएगा या टोटल सैलरी हो जाएगा, उसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अभी जो विशिष्ट शिक्षकों को वेतन मिल रहा है दोस्तों, जो 1 to 5 का है वो 25,000 बेसिक पे के ही आधार पर मिल रहा है। जो 6 to 8 का है 28,000 बेसिक पे के ही आधार पर मिल रहा है। और डीए जो है वो 50% के आधार पर ही मिल रहा है। चूँकि डीए अब 55% हो गया है, तो जनवरी से लेकर के जून तक ये 6 महीने का कितना एरियर हो जाएगा उसकी गणना करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। विशिष्ट शिक्षक का एरियर 2025 यानी 50% से 55% जो डीए हुआ है उसके अनुसार कितना होगा। आप ये मान के चलें कि जो 1 जनवरी 2025 से फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार या पे प्रोटेक्शन के अनुसार जो आपका बेसिक पे होना चाहिए, उसके अनुसार जो 2003 से लेकर के 5 तक के जो स्थानीय निकाय के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, फिक्सेशन होने के बाद 55% डीए के साथ उनका सैलरी 46,734 रुपया होता। चूँकि अभी 25,000 बेसिक पे के ही आधार पर मिल रहा है बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का, तो 35,720 रुपया मिल रहा है। जो 1 महीने का एरियर बन रहा है दोस्तों वो 11,014 रुपया बन रहा है। वहीं पर जो 2006 के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, 55% डीए के अनुसार उनका 45,405 रुपया बन रहा है 55% डीए के अनुसार, और 50% डीए के अनुसार उनको 35,720 रुपया अभी मिल रहा है। जो 2010 के शिक्षक हैं उनका ग्रॉस सैलरी यानी टोटल सैलरी 44,104 रुपया होना चाहिए था, लेकिन उनको 35,720 रुपया मिल रहा है। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों 2013 से लेकर 16 तक, उनको 40,447 रुपया मिलना था, 40,447 रुपया, लेकिन उनको भी 35,720 रुपया मिल रहा है। जो छठा फेज के 2022 के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको 37,095 रुपया मिलना चाहिए था, लेकिन 35,720 रुपया मिल रहा है। यानी सभी प्रकार के जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं उनको जो वेतन मिल रहा है अभी वो 25,000 बेसिक पे के आधार पर वो 35,720 रुपया मिल रहा है। तो चूंकि डीए 50% से 55% हुआ है और एचआरए आपका 4% से 5% बढ़ा है, 1% बढ़ा है, तो जो 2003 से लेकर के 2005 तक के शिक्षक हैं उनका 1 महीने का एरियर 11,014 रुपया होता है। तो जनवरी से लेकर के जून तक जो उनका कुल एरियर हो जाएगा वो 66,084 रुपया हो जाएगा। जो 2006 के शिक्षक हैं 1 महीने का एरियर 9,685 रुपया होता है, और जनवरी से लेकर के जून तक उनका एरियर 58,110 रुपया हो जाएगा। और जो 2010 के शिक्षक हैं 8,384 रुपया के हिसाब से जो 6 महीने का एरियर होगा वो 50,304 रुपया होगा। और जो टीटी पास शिक्षक हैं 1 महीने का एरियर 4,727 रुपया होता है। जनवरी से लेकर के जून तक का उनका एरियर 28,362 रुपया हो जाएगा। और जो छठा फेज के शिक्षक हैं उनका 1 महीने का एरियर 1,375 रुपया होता है और 6 महीने का एरियर 8,250 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो पे प्रोटेक्शन के अनुसार आपका वेतन होना चाहिए था वो इतना होना चाहिए था, लेकिन आपको मिल रहा है इतना मिल रहा है। तो 1 महीने का एरियर 2003 से 5 तक का इतना हो जाएगा, 2006 वाले का इतना हो जाएगा, 2010 वाले का इतना हो जाएगा, टीटी पास शिक्षक का 4,727 रुपया होगा और छठा फेज वाले का इतना हो जाएगा। तो जनवरी से लेकर के जून तक का जो एरियर बनेगा दोस्तों वो 66,084, 58,110, 50,304, 28,362 और 8,250 रुपया बनेगा। ये पे प्रोटेक्शन के आधार पर बनेगा। और जब कभी भी आपका फिक्सेशन होगा, अभी चूंकि फिक्सेशन नहीं हुआ है या फिक्सेशन किया जा रहा है, जब कभी आपका फिक्सेशन हो जाएगा तो ये एरियर का आपको भुगतान किया जाएगा।
अब बात करेंगे यदि विशिष्ट शिक्षकों को 1 जुलाई को इंक्रीमेंट मिलता है फिक्सेशन के बाद उनका कितना वेतन होगा। तो कितना वेतन होगा दोस्तों, जनवरी 2025 से विशिष्ट शिक्षक का सैलरी डीए 55% और यदि 1 जुलाई को उसको इंक्रीमेंट मिलता है तब। जो 2022 के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको 25,000 बेसिक पे के आधार पर वेतन मिल रहा है। यदि उनको 1 जुलाई को ही इंक्रीमेंट मिल जाता है तो उनका बेसिक पे 25,750 रुपया हो जाएगा। डीए 55% के अनुसार 14,163 रुपया हो जाएगा। एचआरए 5% के अनुसार 1,288 रुपया हो जाएगा और मेडिकल 1,000 रुपया होगा। अब जो उनका इनहैंड सैलरी होना चाहिए 1 जुलाई से इंक्रीमेंट के साथ वो 38,180 रुपया होना चाहिए और उनका जो एनपीएस में जमा होगा अपना और जो गवर्नमेंट देगी वो 9,579 रुपया होगा और टोटल जो सैलरी होगा ग्रॉस सैलरी वो 47,759 रुपया हो जाएगा। जो छठा फेज में नियोजित शिक्षक बने थे और परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, एक वो हो गया। जो 2016-2013 जो टीटी पास शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 1 जुलाई से इंक्रीमेंट के बाद 28,140 रुपया होना चाहिए और डीए 55% के अनुसार 15,477 रुपया हो जाएगा। एचआरए 5% के अनुसार 1,407 रुपया हो जाएगा। मेडिकल फिक्स है। अब जो इन हैंड सैलरी उनका होना चाहिए वो 41,632 रुपया होना चाहिए। जो एनपीएस में उनका जमा होगा दोस्तों अपना और गवर्नमेंट के द्वारा वो 10,468 रुपया होगा और ग्रॉस सैलरी जो हो जाएगा वो 52,100 रुपया हो जाएगा जो टीटी पास शिक्षक हैं। फिलहाल फिक्सेशन का कार्य किया जा रहा है। जब फिक्सेशन हो जाएगा दोस्तों तो आने वाले समय में जो वेतन मिलेगा वो इसी प्रकार इसी बेसिक पे के आधार पर जो इनहैंड सैलरी होगा वो इतना ही होगा 38,180 रुपया और 41,632 रुपया। जो टोटल सैलरी होगा ग्रॉस सैलरी वो 47,759 रुपया और 52,100 रुपया। ये जो मैंने आपको बताया वो जो छठा फेज के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं और जो टीटी पास शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं। टीटी पास शिक्षकों के बाद दोस्तों जो 2010 के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका बेसिक पे 30,750 रुपया होना चाहिए 1 जनवरी 2025 से। चूँकि एचआरएमएस पोर्टल पर उनका जो इंक्रीमेंट का तिथि जो शो कर रहा होगा वो 1 जुलाई ही शो कर रहा होगा। 55% डीए के अनुसार 16,913 रुपया हो जाएगा और 5% एचआरए के अनुसार 1,538 रुपया हो जाएगा। मेडिकल 1,000 जो इनहैंड सैलरी हो जाएगा वो 45,405 रुपया हो जाएगा जो 2010 के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं। अब जो उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा फ्यूचर के लिए वो 11,439 रुपया होगा और जो ग्रॉस सैलरी है दोस्तों वो 56,844 रुपया हो जाएगा जो 2010 के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं। जो 2006 के शिक्षक हैं दोस्तों उनका बेसिक पे 1 जुलाई 2025 को 31,670 रुपया होना चाहिए यदि उनको इंक्रीमेंट मिलता है 1 जुलाई 2025 से। जो डीए है 55% के अनुसार वो 17,419 रुपया हो जाएगा। एचआरए 5% के अनुसार 1,584 रुपया हो जाएगा और मेडिकल फिक्स है। जो इनहैंड सैलरी होगा दोस्तों वो 46,734 रुपया हो जाएगा जो 2006 के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं। इसमें से 11,781 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और ग्रॉस सैलरी उनका 58,515 रुपया हो जाएगा। जो शिक्षा मित्र शिक्षक हैं शिक्षा मित्र के या जो 2003 से लेकर के 5 तक के जो शिक्षक हैं उनका बेसिक पे एक इंक्रीमेंट के साथ में वो 32,620 रुपया होना चाहिए जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं। 55% डीए के अनुसार 17,940 रुपया, 5% एचआरए के अनुसार वो 1,631 रुपया हो जाएगा। मेडिकल फिक्स है दोस्तों। इनहैंड सैलरी जो बनेगा वो 48,106 रुपया बनेगा यदि 1 जुलाई को इंक्रीमेंट मिलता है 2003 के जो शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं और 12,135 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 60,241 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो 2003 से 2005 के शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं यदि इंक्रीमेंट मिलेगा 1 जुलाई से तो उनका इनहैंड सैलरी 48,160 रुपया हो जाएगा। 2006 के शिक्षक हैं 46,734 रुपया हो जाएगा। जो 2010 के शिक्षक हैं 45,405 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं 41,632 रुपया हो जाएगा और जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 60,241, 58,515, 56,844, 52,100 और जो छठा फेज के शिक्षक हैं उनका इनहैंड सैलरी 38,180 रुपया हो जाएगा और ग्रॉस सैलरी 47,759 रुपया हो जाएगा। मेन जो आपको डिफरेंस लग रहा होगा दोस्तों जो आपको
प्रॉफिट है या लाभ है वो आपका ये एनपीएस अकाउंट में जो जमा हो रहा है वो ये लाभ है। जब आप नियोजित शिक्षक थे तो आपका जो ईपीएफ अकाउंट में जमा होता था वो सिर्फ और सिर्फ 3600 रुपया जमा होता था, वो फिक्स होता था। लेकिन जो एनपीएस अकाउंट में अमाउंट जो आपका जमा हो रहा है वो आपका डीए एचआरए के हिसाब से, बेसिक पे के हिसाब से वो बढ़ेगा भी, और उसमें फिक्स 3600 रुपया था। ये जो राशि बन रहा है दोस्तों, जब आपका फिक्सेशन हो जाएगा ये आपको इनहेंस सैलरी मिलेगा, और जो भी वेतन का डिफरेंस होगा वो आपको एरियर के रूप में मिलेगा। वहीं पर बात कर लेते हैं जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं जिनकी बहाली ट्रेंड के रूप में हुई थी। 1 जनवरी को जो विशिष्ट शिक्षक बन गए थे उनका बेसिक पे 30,600 रुपया हो जाएगा 1 जुलाई 2025 से, यदि उनको इंक्रीमेंट मिलता है। इसमें डीए एचआरए मेडिकल लगा करके इनहेंस सैलरी 45,187 रुपया उनका होगा, और 11,383 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा, और कुल सैलरी उनका 56,570 रुपया हो जाएगा। जिनकी बहाली अनट्रेंड के रूप में हुई थी टीटी पास 2013 से लेकर के 16 के बीच में, उनका बेसिक पे 29,700 रुपया हो जाएगा यदि इंक्रीमेंट मिलता है। इसमें डीए एचआरए मेडिकल लगा करके इनहेंस सैलरी 43,886 रुपया हो जाएगा, और एनपीएस अकाउंट में उनका 11,048 रुपया जमा होगा, और कुल सैलरी 54,934 रुपया हो जाएगा। जो छठा फेज के शिक्षक हैं दोस्तों 28,840 रुपया हो जाएगा। इसमें डीए एचआरए मेडिकल लगा करके जो इनहेंस सैलरी होगा वो 42,644 रुपया होगा। एनपीएस अकाउंट में 10,728 रुपया जमा होने के बाद जो उनका कुल सैलरी हो जाएगा वो 53,372 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो 1 जुलाई 2025 से यदि आपको इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा, वैसे नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं तो उनका जो इनहैंड सैलरी है फिक्सेशन के बाद वो यही रहने वाला है दोस्तों। अभी जो वेतन मिल रहा है बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का वो 25,000 बेसिक पे के आधार पर, 6 to 8 का 28,000 बेसिक पे के आधार पर, और वहीं पर जो 9, 10 है, 11, 12 है, सबका जो इनिशियल जो बेसिक पे है उसी के आधार पर मिल रहा है। लेकिन आज नहीं तो कल फिक्सेशन होना ही है। जब फिक्सेशन हो जाएगा तो वह आपको इसी के आधार पर जो है सैलरी मिलेगा, और जो अंतर वेतन है वो आपको एरियर के रूप में मिलेगा। ये तो हो गया कि 1 जुलाई को यदि इंक्रीमेंट मिलता है तब आपको इतनी सैलरी मिलेगी। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं या बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, जो डीए है 50% के स्थान पर 55%, एचआरए है 4% के आधार पर 5% के स्थान पर। तो ये जो आपका इस प्रकार का जो आपका एरियर बनेगा जब फिक्सेशन हो जाएगा तो जनवरी से जून तक का सबका मैंने कैलकुलेट करके बताया। जो 2003 के शिक्षक हैं 66,084 रुपया, जो 2006 के शिक्षक हैं 58,110 रुपया, जो 2010 के शिक्षक हैं 50,340 रुपया, जो टीटी पास शिक्षक हैं 28,362 रुपया, और जो छठा फेज के शिक्षक हैं 8,250 रुपया। ये उनको एरियर का राशि मिलेगा जब कभी फिक्सेशन हो जाएगा। जहाँ तक बात दोस्तों मूल वेतन के आधार पर सीनियरिटी जूनियरिटी का है, वरीय और कन्या का है, जिनका मूल वेतन ज़्यादा होगा संभवतः वो सीनियर होंगे या वो वरीय होंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका मूल वेतन जैसा कि देख सकते हैं, जो 2003 से लेकर के 2005 तक है उनका मूल वेतन 31,667, उसके बाद 2006 का, उसके बाद 2010 का। जो मेन पॉइंट है दोस्तों बेसिक ग्रेड जो टेट वाले हैं 2013 से 2015 तक, उन सभी का मूल वेतन 27,330 रुपया रहने की संभावना है। वहाँ पर जो डिफ्रेंशिएट किया जाएगा दोस्तों, वरीयता का निर्धारण किया जाएगा प्रशिक्षित वेतन मान के आधार पर किया जाएगा। लेकिन प्रशिक्षण की तिथि भी बहुत लोगों का जो है 31/3/2019 ही है, तो नाम का अल्फ़ाबेट पे उसका निर्धारण करेंगे। चूँकि बहुत सी संख्या में ऐसे शिक्षक हैं दोस्तों जिनका प्रशिक्षण का तिथि एक, इस पर निर्णय विभाग के द्वारा अलग से लिया जाएगा। टेट के बाद दोस्तों जो 2022 के बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका मूल वेतन 25,000 रुपया होगा। तो इसके आधार पर जो है वरीयता का निर्धारण किया जा सकेगा मूल वेतन के आधार पर। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।